बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम एक मेजर मैन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडियन मैप इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन के मैप से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उन्हें मैप में कैसे लोकेट करना है, कैसे पहचानना है, हर एक चीज की प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है, आने वाले जो 20 से 25 मिनट हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से फोकस होकर वीडियो को देख लेना। इंडियन मैप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे इजीली आप उन्हें अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी होने वाली है और इंग्लिश मीडियम के, और आपका जो वर्ल्ड मैप रहेगा उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, आप यहाँ से जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे जब भारत का विभाजन शुरुआत होता है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में, जब भारत आजाद हो जाता है तब यहाँ पे बेसिकली जब विभाजन ही हो जाता है एक तरीके से, तब सबसे अधिक त्रासदी वाला राज्य कौन सा हो? ठीक है, सबसे अधिक त्रासदी वाला राज्य। अच्छा, एक चीज आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपसे अभी क्वेश्चन कहा कि भारत के विभाजन के दौरान सबसे अधिक त्रासदी वाला राज्य, तो आप क्या कर सकते हैं कि लाइव चैट में या फिर अगर आप लाइव के एंड होने के बाद देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं उसके बोलने से पहले अगर आप आंसर कर देते हो तो इससे आपको पता चल जाएगा आप सही थे या गलत थे। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जब आप आंसर करते हो तो मेरे अंदर भी एक एनर्जी आती है कि हाँ, बच्चे आंसर कर रहे हैं और मेहनत करो और अच्छे से समझो। ठीक है ना, तो आंसर देने की जरूर कोशिश करें। ठीक, देखिए, तो जब भारत विभाजित होता है तो तीन ऐसे राज्य थे जो मुख्यतः सबसे ज्यादा त्रासदी वाले रहे। कौन कौन से? पहला पंजाब, दूसरा बंगाल और तीसरा है कोलकाता। ठीक है, इस बंगाल को आज हम वर्तमान में क्या कहते हैं? बांग्लादेश। ठीक है, पहले पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान से कहा जाता था भारत के विभाजन के बाद। तो अब चलिए मैप में इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे से भरना है। तो यहाँ पे एक ब्लैंक मैप मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या भरना है। एक तो पंजाब, बंगाल और कोलकाता। ठीक है, तो आज का बांग्लादेश यानी कि बंगाल, तो कहाँ पे भाई? ये रहा। एक सेकेंड, पेन चेंज कर देते हैं। हाँ, ब्लू से, सॉरी रेड से। तो ये रहा बंगाल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? ये है बंगाल। इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है बेसिकली बंगाल, जिसे आज हम बांग्लादेश भी कहते हैं। ठीक, और ठीक इसके बगल में है यहाँ पे कोलकाता, जिसे आज हम क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे कोलकाता। ठीक, अब बारी आती है पंजाब की। तो पंजाब कहाँ पे है भाई? आप सभी को ही पता होगा, पाकिस्तान की इस बाउंड्री से सटा हुआ गुजरात के ऊपर वाला राज्य। अब गुजरात कौन सा है? नहीं, गुजरात नहीं है, सॉरी, गुजरात तो ये वाला है, राजस्थान। राजस्थान से ऊपर वाला। ठीक है, तो ये आ जाता है यहाँ पंजाब। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये है यहाँ पे पंजाब वाला एरिया। ठीक है, इजीली आप समझ गए। दोबारा समझा देता हूँ कौन कौन से राज्य हैं। हाँ, 1947 के दौरान जब विभाजन होता है भारत का, तीन राज्य होते हैं सबसे अधिक त्रासदी वाले। सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है बंगाल, पी एज ए बंगाल। दूसरा आ जाता है यहाँ पे कोलकाता, के एज ए कोलकाता, या फिर सी एज ए कलकत्ता भी कह सकते हो आप यहाँ पे। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे पी एज ए पंजाब। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा लाइन में आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन को ना अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में मैप में पूछा जा सकता है। कैसे कैसे ये समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन ये है, सबसे पहले तो देखो ऐसे पूछेगा 1952 में भाषाई आधार पर बना राज्य। तो 1952 में भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना? दूसरे तरीके से पूछेगा, जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तब प्रथम भाषा के आधार पर राज्य कौन सा बनता है? या फिर इस तरीके से, पोट्टी सी रामुलु से संबंधित राज्य कौन सा? अब ये जो तीनों विशेषताएं हैं, ठीक है, ये एक ही राज्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। कौन सा राज्य? जल्दी से बताओ, तीन हिंट दे दिए मैंने आपको। अब तो आप आंसर दे ही सकते हो इतने सारे हिंट देने के बाद ना। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो कौन सा है वो राज्य जो इसकी तीनों विशेषताओं को कंसीडर करता है? वो है आंध्र प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल राइट, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। चलिए, अब इसको मैप में कहाँ पे भरना है इसको भी देख लेते हैं भाई। तो मैप में देखो, बिल्कुल इस एरिया पे, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ठीक यहाँ पे क्या है? ये है तमिलनाडु।
और तमिलनाडु के ऊपर में है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर आप ये भी कह सकते हो कि याद पता है कैसे रखना है कि आप ना यहाँ पे श्रीलंका याद कर लो। ठीक है, श्रीलंका तो सभी को पता है भारत से अलग है, और अगर भारत का मैप आएगा तो श्रीलंका अवश्य ही आना है। ठीक है, तो श्रीलंका के एक ऊपर से दूसरा ऊपर। ठीक है, कैसे? श्रीलंका के एक ऊपर से दूसरा ऊपर, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। सिंपल सा याद हो गया। ठीक है, भाषा के आधार पे 1952 में स्वतंत्र भारत में कौन सा भाषाई आधार पे राज्य बना है? वो है ये वाला एरिया, जिसे हम कहते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, विभाजन, भाषा के आधार पे राज्य। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी को आप यहाँ पे इजीली इंग्लिश में भी समझ सकते हो, मैंने आपको समझाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य। तो 3 राज्य थे हरित क्रांति से लाभान्वित, यानी हरित क्रांति से जिनको बहुत ज्यादातर लाभ हुआ था। कौन से 3 क्षेत्र थे वो? सबसे पहला पंजाब, फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो पंजाब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, कहाँ पे है, ये रहा पंजाब, जहाँ पे मैंने पीसी ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब हमें दर्शाना किसको है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सभी को पता है ये वाला एरिया है, और बात करें हरियाणा की तो पंजाब के ठीक नीचे यहाँ पे हरियाणा आ जाता है। लो भाई, हो गया सिंपल सा। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। देखो, पंजाब यहाँ पे है, हरियाणा यहाँ पे है, और यूपी ठीक यहीं पे, यानी कि लाइन से लगे हुए हैं ये। ठीक है, लाइन से लगे हुए हैं ये। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हो। तो पंजाब के बारे में 2 क्वेश्चन हो गए, कौन कौन सा? विभाजन में अधिक त्रासदी, और जो हाँ, हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करना आराम से बैठ के, एक ब्लैंक मैप ले लेना, और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ पहले आप खुद लोकेट करना, एक बार वीडियो को देखने के बाद खुद लोकेट करना, गलती होती है फिर वीडियो को आगे रिप्ले कर लेना और आगे समझ लेना। तो हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पंजाब यहाँ पे है, हरियाणा यहाँ पे है, ठीक इसके नीचे यहाँ पे, बस बीच में क्या है, दिल्ली आ जाता है बीच में, नहीं तो ये एकदम बाउंड्री से सटे है, और बाकी बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे भी है जो बाउंड्री से सटे। आगे देखते हैं, हरित क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन और आएगा, भाखड़ा नांगल की परियोजना से लाभान्वित। देखिए, आपको पता है जब प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से तक चलाई गई थी, तो ऐसे में किसके विकास पे जोर दिया गया था? कृषि के विकास पे। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी बांध परियोजना चलाई गई थी, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। तो ये जो परियोजना थी, इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से थे? ठीक है, तो बेसिकली ये 3 राज्यों की एक संयुक्त थी, संयुक्त परियोजना थी। कौन कौन से राज्य? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो अब देखो, हरियाणा भी मैं आपको समझा चुका हूं, पंजाब भी आपको समझा चुका हूं, अब क्या समझाना है? केवल और केवल राजस्थान। तो कहां पे है भाई राजस्थान? ये रहा भाई हमारा राजस्थान। सिंपल है, ये भी हो गया हमारा, ये राजस्थान हो गया। देख रहे हो ना, एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझा रहा हूं कि एकदम सीक्वेंस वाइज से कि कैसे कैसे आपको चलना है, और कैसे कैसे ये क्वेश्चन आपके आगे आगे बढ़ते जाएंगे, इजीली आप समझते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पे बताओ बंगाल कहाँ पे है भाई? ये रहा, जिसे बंगाल कहते थे आज बांग्लादेश कहते हैं। पश्चिम बंगाल, कोलकाता कहाँ पे है? ये रहा। आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? ये रहा आंध्र प्रदेश। सिंपल सिंपल से हैं अभी तक तो, ठीक है ना, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप सभी। अब थोड़े थोड़े हम डिफिकल्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। ये एक ऐसा रियासत थी जिसने रजवाड़ों की वजह से मना कर दिया, यानी कि अपने आप को भारत में मिलने से मना कर दिया था। बहुत सी थी, जैसे कि त्रावणकोर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, कश्मीर, सभी थी। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आगे आगे जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। वह राज्य जिसके शासक निजाम थे, आया याद? कौन से राज्य के शासक निजाम थे या फिर रियासत के? रजाकार अर्धसैनिक बल किसका था? कौन से शासक था? कौन सी रियासत के थे? या फिर 1948 में भारतीय सेना ने दबाव डालकर वहां के राजा पर दबाव डालकर उसका भारत में विलय करवाया था? कौन था वो राज्य? जल्दी बताओ कौन सा था वो राज्य? वो राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है, कौन सा राज्य था वो? हैदराबाद। तो हैदराबाद से संबंधित ये 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपसे, चारों में से कोई सा भी आ जाए, यही एक लिख दोगे आप, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए, अब हैदराबाद है कहाँ पे? तो ये जहाँ पे आंध्र प्रदेश आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे, ठीक है, आंध्र प्रदेश को जहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक इसके ऊपर है हैदराबाद। ये रख दिया मैंने एच। ठीक है, आंध्र प्रदेश के ऊपर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के ऊपर ही है हैदराबाद। सिंपल सा है, तो हैदराबाद भी आप इजीली समझ गए होंगे। तो ये है हैदराबाद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मैप के लिए। आगे समझें?
चलिए आगे क्वेश्चन है हैदराबाद से संबंधित। अभी क्वेश्चन देखो बहुत बड़ा निकल के आएगा कि हैदराबाद जो था इसमें पहले 3 राज्य हुआ करते थे, यानी कि हैदराबाद के पुराने हिस्से कौन से थे? तो 3 पुराने हिस्से थे जिसकी थोड़ा थोड़ा सा भाग जो है वो हैदराबाद से निकल के बना है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हैदराबाद को पहले यहाँ पे हटा देता हूँ। अब देखो हैदराबाद, ये रहा हमारा हैदराबाद। ठीक, अब देखो 3 हिस्से निकले हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश अभी मैंने आपको बता ही दिया है, ये है हमारा आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र तो आप सभी को पता है, ठीक इसके ऊपर में यहाँ पे आ जाता है ये महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ठीक इनके नीचे क्या आ जाता है यहाँ पे इस एरिया में, ये आ जाता है बेसिकली कर्नाटक। ठीक है, तो हैदराबाद से निकल के कौन सा राज्य बना है? मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा भाग है बेसिकली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, ये इसके 3 हिस्से हैं, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैप में कि हैदराबाद का पुराना हिस्सा क्या है, और मान लीजिए यहाँ पे महाराष्ट्र को लोकेट कर दिया गया है या फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश को लोकेट कर दिया है, तो याद रखना ऐसे ही करना है आंसर आपको। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन तो अभी हमने कर ही लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। हाँ, अब जो क्वेश्चन है इससे संबंधित भी कई तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो सबसे पहला, सरदार पटेल का गृह जन्म वाला राज्य है। इस सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म स्थान है वो कौन सा राज्य है? ठीक है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, है ना। देखो अभी दूर करूंगा आपकी कंफ्यूजन। श्वेत क्रांति से संबंधित राज्य कौन सा है? श्वेत क्रांति से संबंधित राज्य जल्दी बताओ। तीसरा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित राज्य बताओ। ठीक है, या फिर वर्गीज कुरियन, इससे संबंधित राज्य बताओ। अमूल की क्रांति, इससे संबंधित राज्य। अब इतने सारे पॉइंट आपको दे ही दिए मैंने, तो ये सभी पॉइंट किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? किस राज्य की तरफ इशारा कर रहे हैं? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में, ये सभी पॉइंट किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन से राज्य की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है? जल्दी से जल्दी बताइए। ठीक है, सरदार पटेल का गृह राज्य, श्वेत क्रांति, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, वर्गीज कुरियन, अमूल क्रांति। एक राज्य है गुजरात, गुजरात। ठीक है, कौन सा राज्य है ये? गुजरात है। अब गुजरात को आपको भरना कैसे मैप में, चलिए देखते हैं। तो मैप में अभी तक हमने देखो यहाँ पे राजस्थान भर लिया है, राजस्थान के ठीक नीचे ही ये रहा हमारा गुजरात, जी डाल दिया है मैंने। ठीक है, जी एज ए गुजरात। ठीक है, जी एज ए गुजरात, समझ गए? इस तरीके से आप इसे भर दोगे। राजस्थान के ठीक नीचे ही आप ये भी कह सकते हो कि हाँ हाँ, यहाँ पे कह सकते हो अरेबियन सी के पास में ये जो इस तरीके का एक शेप होता है, इसे भी आप कह सकते हो। या फिर राजस्थान के ठीक नीचे वाला भाग क्या है? गुजरात। ठीक है, देखो गुजरात से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म से संबंधित राज्य कौन सा है, श्वेत क्रांति से संबंधित राज्य कौन सा है, और अमूल क्रांति से संबंधित राज्य कौन सा है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे लिए जाए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है ना आपको बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे ही जो आपके वर्ल्ड वाली मैप की वीडियो होगी उसमें भी ऐसे ही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आने वाली वीडियो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी ठीक 5 से 6 घंटे में वो भी आ जाएगी, क्योंकि अभी भी उसका भी वीडियो बनाना है इसी तरीके से जैसे ये बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, देखो बहुत सारी इसकी विशेषताएं सामने आ रही है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? कि विशेष राज्य दर्जा प्राप्त राज्य था, जिसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, जिसे 370 अनुच्छेद, दिमाग की घंटी बजी, 370 अनुच्छेद, दिमाग की घंटी बजी। कौन सा राज्य है जहां से वर्तमान में 370 अनुच्छेद हटा भी लिया गया है? वर्तमान में एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। कौन सा बना है? जल्दी 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 से जल्दी। भारत तथा पाकिस्तान विवादित उत्तरी राज्य, भारत और पाकिस्तान के साथ में विभाजित जो उत्तरी राज्य, एकदम भारत की जो चोटी है उस पर, कौन सा राज्य है? या फिर अरे अब तो समझ जाओ, भारत तथा पाकिस्तान के बीच में 1948 का जो युद्ध वाला राज्य था वो कौन सा था? अरे अब तो समझ जाओ, कितना सिंपल सा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहे हो 5 से 6 पॉइंट, यानी कि क्वेश्चन एक ही साथ किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? एक राज्य, एक राज्य, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तरफ इशारा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर। वर्तमान में यहाँ से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। यही
भारत और पाकिस्तान के बीच में उत्तरी विवादित राज्य भी था, लेकिन अब एक तरीके से हम कह सकते हैं खत्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ पे घटना होती रहती है ना। तो अब ये जम्मू कश्मीर कहाँ पे है भाई? तो ये तो आप सभी को ही पता होगा, बिल्कुल टॉप पे ये रहा भाई। ये क्या है? ये है जम्मू कश्मीर, J&K, ठीक है, J&K, ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर आपको समझ में आ गया। देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैं सिंपल सा पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको हिंदी में यहाँ पे पढ़ूंगा और इंग्लिश में आप यहाँ से इजीली नीचे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा आगे देखते हैं, तक्षेश संगठन के किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता, तक्षेश यानी कि सार्क, तो सार्क के किस देश के साथ में भारत का मुक्त व्यापार समझौता है? तो यहाँ पे 3 देश हैं, कौन कौन से? एक है नेपाल, दूसरा है भूटान और तीसरा है श्रीलंका। तो नेपाल भी आपको पता है कहाँ पे है, भूटान भी पता है, श्रीलंका भी पता है। सबसे पहले छोटे छोटे से हम बात करेंगे नेपाल की, ठीक है। तो नेपाल कहाँ पे है? ये रहा नेपाल, ठीक है, ये है नेपाल। ये जो आप ये एक लाइन से देख रहे हैं, यानी कि एक हाथ टाइप में ये जो देख रहे हो, ये है नेपाल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, नेपाल, ये नेपाल है, ठीक, जिसके साथ में जो सार्क का बेसिकली एक सदस्य देश है, जिसके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है। दूसरा कौन सा था? श्रीलंका। यहाँ पे नीचे देखोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे, अरे यहाँ पे आपको मिलेगा श्रीलंका, ठीक। भूटान कहाँ पे है? भूटान देखिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है सिक्किम, और सिक्किम के ठीक बगल में ही है यहाँ पे भूटान, ठीक है। तो सिंपल सा आप याद रख लो कि भूटान कहाँ पे है, नेपाल के ठीक दूसरे राज्य पे संबंधित है, इस तरीके, ठीक है। तो कौन कौन से 3 हो गए? नेपाल, भूटान और श्रीलंका, जिनके साथ, जो कि सार्क के सदस्य देश हैं, जिनके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है, ठीक, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूली छात्रों के लिए मिड डे मील कार्यक्रम शुरू करने वाले, इससे संबंधित राज्य कौन सा है, या फिर के कामराज से संबंधित राज्य कौन सा, ये भी पूछा गया। कौन सा राज्य है? सिंपल सा है, तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और ये राज्य कहाँ पे है? ये रहा यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल सा, ये रहा तमिलनाडु, ठीक, यहाँ पे इंडिया के ठीक एकदम नीचे दक्षिणी एरिया पे, ठीक है, ये रहा तमिलनाडु। यहाँ पे हमने डाल दिया है ये टी, ठीक। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए, 1960 के दशक में विकराल अकाल ग्रसित राज्य, कि 1960 के दशक में सबसे अधिक जो अकाल भारत में पड़ता है, उसमें सबसे अधिक ग्रसित कौन सा राज्य होता है? कौन सा राज्य होता है? याद आ रहा है ना, कौन सा राज्य होता है? बिहार। कौन सा होता है? बिहार। और बिहार कहाँ पे? यूपी के ठीक नीचे के साइड में, या फिर नेपाल के ठीक नीचे, ये है बिहार, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने BI, एक मिनट इसको पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है, ये बिहार यहाँ पे, और इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बिहार, ठीक है, बिहार हो गया, ठीक है, समझ गया ना। अकाल से ग्रसित राज्य कौन सा था? आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू का गृह जन्म राज्य, तो कौन सा गृह जन्म राज्य? जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में तो आपको पता ही होगा, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद यानी कि यूपी, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद यानी कि यूपी। अब कहाँ पे है भाई ये? तो देखो यूपी तो हमें पता है बेसिकली ये पूरा का पूरा एरिया, बट इलाहाबाद कहाँ पे है? तो इलाहाबाद जहां तक मुझे लगता है इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ एक बार, EL, ठीक है ना, EL लिख दिया मैंने इस तरीके से, तो ये इलाहाबाद हो सकता है इस पर्टिकुलर एरिया के बीच, ठीक, समझ गए। चलिए, ये हो गया जवाहरलाल नेहरू के जन्म से संबंधित। अगला देखिए, 1971 में पलायन की समस्या झेलने वाला राज्य, यानी कि आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध होता है, तब बांग्लादेश नया देश बनता है, तो बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी भारत में आ जाते हैं। तो ये जो पलायन की समस्या होती है, इससे सबसे अधिक कौन सा राज्य प्रभावित होता है? कौन सा राज्य होता है? असम। कौन सा राज्य होता है? असम, असम, असम। चलिए मैप में देखते हैं कहां पे मिलेगा। तो देखो ये जो भूटान अभी हमने इसको निर्देशित किया था, ठीक इसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, या फिर आप ये भी कह सकते हो ये अरुणाचल प्रदेश है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, ठीक इसी के नीचे, पूर्वी है पश्चिमी है,
एक सेकेंड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कभी कभी दिक्कत हो जाती है ना समझाते समझाते, ठीक है। तो ये जो सबसे ईस्टर्न जो स्टेट है, ठीक उसके नीचे भी आप कह सकते हो, या फिर भूटान के ठीक नीचे भी कह सकते हो। ये क्या है? ये है असम, ASAM। तो ये ऐसा राज्य था जो ज्यादातर प्रभावित हुआ था इस चीज से, भारत के पलायन की समस्या से संबंधित, और इसके नीचे वाला जो राज्य है वो भी इससे बहुत ज्यादा बेसिकली हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, भारत और चीन के बीच में उत्तरी पूर्वी राज्य विवादित कौन सा है? कौन सा भाई उत्तरी पूर्वी विवादित राज्य? आप सभी को मैं बता ही चुका हूं, अभी अभी बताया है, ये अरुणाचल। क्या कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। उत्तरी पूर्वी की बात की गई ना, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये उत्तरी एरिया है, ये पूर्वी एरिया है। उत्तरी पूर्वी एरिया कौन सा हो गया? बेसिकली ये हो जाएगा सिंपल। ठीक, एक दो क्वेश्चन और बचते हैं हमारे, उसके बाद वीडियो खत्म होगी। 1987 में भारत ने जिस देश में सेना भेजी, तो 87 में कहां पे सेना भेजी थी? याद है ना आपको? वो श्रीलंका का जातीय संघर्ष, याद है ना? जातीय संघर्ष में जब सेना भेजते हैं फिर इन्हें वापस बुलानी पड़ती है, कहां पे भेजी थी? श्रीलंका में। तो पहले ही बता चुका हूं श्रीलंका कहां पे है, ये रहा, भारत से अलग एक छोटा सा वह देश जो भारत की पूरब चलो की नीति का हिस्सा है। अब एक बार मैं क्या करता हूं, इसमें आपको क्लीन कर देता हूं, क्या क्लीन कर दिया। अब देखो, जिस देश में भारत ने शांति सेना भेजी, तो कौन सा है? वो यहाँ पे दिया हुआ है आपका वन, श्रीलंका। क्या सेना वाला वन दिया हुआ श्रीलंका। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वह देश जो पूरब चलो नीति का हिस्सा है, कौन सा है? बांग्लादेश। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बांग्लादेश। क्या? आगे देखिए, दक्षिण एशिया के चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा है? वो सभी को पता है, अभी हमने देखा था, ये है नेपाल। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? नेपाल। चौथा, वह देश जहां वर्ष 1999 में सैनिक तख्ता पलट हुआ था। 1999 में सैनिक तख्ता पलट कहां पे हुआ था? आप सभी को पता होगा, पाकिस्तान। ठीक है, तो चौथा क्या होगा हमारा यहाँ पे? पाकिस्तान। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनदर चीज को और डिस्कस करेंगे, वो ये कि आपका जो एग्जाम रहेगा उसमें आपको मैप में लोकेट करने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको एक सारणी दी जाएगी, उसमें अक्षर लिखना होगा, राज्य का, देश का नाम लिखना होता है, इस तरीके से। तो उस कंफ्यूजन को भी थोड़ा दूर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सैंपल पेपर से ही, जिसमें ABCD ये हमें दिए गए हैं, यानी कि ये हमें ऑलरेडी जानकारी के हिसाब से भरने हैं। देखिए यहाँ पे A यहाँ पे दिया हुआ है, B ये है, C ये है और D यहाँ पे। अब जो जानकारी हमें दी जाएगी उसके आधार पे हमें सारणी में भरना है। देखो, जो जानकारी यहाँ पे पूछी गई है उस जानकारी का, देश का या फिर राज्य का जो नाम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसके संबंध में जो अक्षर है वो हम यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि पहला क्या कहता है कि 1987 में भारत ने जिस देश में शांति सेना भेजी, तो देश का नाम तो हमें बिल्कुल ही पता है, वो कौन सा है? श्रीलंका में इसने सेना भेजी। बट हमें क्या नहीं पता है? अक्षर। तो अक्षर श्रीलंका के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रखा है? सी। तो अक्षर क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? ऑप्शन सी, यानी कि सॉरी जो पॉइंट है वो सी लिख देंगे। दूसरा, वह देश जो भारत की पूरब चलो नीति का हिस्सा है, तो हम सभी को पता है वो देश कौन सा है जो भारत की पूरब चलो नीति का हिस्सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। अब यहाँ पे समझो बांग्लादेश के लिए अक्षर क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है, यहाँ पे भरेंगे डी। ठीक। तीसरा, दक्षिण एशिया के चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश, हम सभी को पता है, नेपाल। नेपाल, नेपाल के लिए क्या पार्ट रखा है? ए दिया हुआ। और सबसे आखिरी बचता है वह देश जहां 1999 के बाद सैनिक तख्तापलट हुआ, तो बच गया हमारा बी, यानी कि पाकिस्तान। तरीके से तो आपको जो है वो मैप इस तरीके से भरना होगा, जो जानकारी दी गई है उस जानकारी का उत्तर आप इस बॉक्स में लिखोगे जहां पे देश राज्य का नाम होगा और उससे संबंधित अक्षर आप यहाँ, ठीक है। तो ऐसे आपको जो मैप है उसको भरना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया कि आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। क्या आप सभी चाहते हैं कि एक बार जो भी क्वेश्चन हमने अभी इस वीडियो में देखे हैं दोबारा से सभी को समराइज कर लिया जाए? सभी चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यस सर, दोबारा से समराइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, एक दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए मैं आपको करवा ही देता हूँ क्योंकि अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी है, तो 5-7 मिनट और लगेंगे। देखिए, भारत के विभाजन के दौरान सबसे अधिक त्रासदी वाले राज्य 3 थे, हम सभी को पता है। एक यहाँ पे दिया हुआ है पंजाब, ठीक है, यहाँ पे है कोलकाता और ये है
बंगाल। इसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। ठीक, अब अनदर क्वेश्चन ये है बेसिकली प्रथम भाषाई आधार पे बना राज्य, हम सभी को पता है किसकी बात हो रही है, आंध्र प्रदेश। और ये आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, ये है इस एरिया में तमिलनाडु के ठीक ऊपर। यहाँ पे क्या है, ये तमिलनाडु है और इसके ठीक ऊपर है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा आंध्र प्रदेश के बाद हरित क्रांति के संबंध में। तो हरित क्रांति से लाभान्वित 3 राज्य हुआ करते हैं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये सभी ठीक एक ही लाइन में, पंजाब, हरियाणा और यूपी ठीक एक ही लाइन में है ये तीनों के तीनों। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सभी समझ जाओगे इजीली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक परियोजना चलाई गई थी, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये भी 3 राज्य थे इसमें, जिसमें से हरियाणा और पंजाब ये तो दोनों ही सेम है, बट यहाँ पे जो अलग हो गया वो है राजस्थान। ठीक है, तो हम यहाँ पे पंजाब देखते हैं, ये पंजाब है, ये हरियाणा है। अब भाखड़ा नांगल के लिए यहाँ पे राजस्थान और जोड़ देंगे तो ये 3 बन जाएंगे भाखड़ा नांगल के। सिंपल सा हो गया इसका आंसर। ठीक, आगे देखिए अगला क्या था कि रजवाड़ों के विलय से मना करने वाला शासक, निजाम, रजाकार, अर्धसैनिक बल, ये सभी किसकी ओर इशारा करते हैं, ये इशारा करते हैं हैदराबाद की तरफ। और हैदराबाद कहाँ पे है बच्चों, आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर में है हैदराबाद, ठीक ऊपर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे हैदराबाद के 3 पुराने हिस्से कौन से थे, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। देखते हैं कहाँ पे है, देखो इसको हटा देता हूँ एक बार। हैदराबाद यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, ठीक है। कर्नाटक कहाँ पे है, ये कर्नाटक है, ये महाराष्ट्र है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऊपर महाराष्ट्र है, ठीक है। और इधर अगर आप ऐसे देखोगे तो लेफ्ट हैंड पे कर्नाटक और राइट हैंड पे आंध्र प्रदेश। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य, ये तो देख ही लिया अभी हमने। आगे आ जाता है सरदार पटेल का गृह राज्य, जन्म राज्य, श्वेत क्रांति, मिस्र अमूल क्रांति, वर्गीज कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, किसकी तरफ से इशारा करते हैं, गुजरात की तरफ। ठीक है, और गुजरात कहाँ पे है, राजस्थान के बिल्कुल नीचे यहाँ पे है गुजरात। ठीक है, राजस्थान के बिल्कुल नीचे। आगे देख लेते हैं। विशेष राज्य का दर्जा 317 अनुच्छेद पहले था, हटा लिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कारण बना। ठीक है, कौन सा राज्य है, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। तो ठीक टॉप पे यहाँ पे जम्मू और कश्मीर। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, दक्षिण संगठन के किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता, 3 देश हैं, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। यहाँ पे ये है नेपाल, ठीक है, और यहाँ पे ये है भूटान और श्रीलंका, तो आप सभी को पता है यहाँ पे दिया हुआ है श्रीलंका। ठीक, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हटा देते हैं एक बार। फिर आगे देख लीजिए, स्कूली छात्र के लिए मिड डे मील के लिए के कामराज जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु बिल्कुल यहाँ पे नीचे है। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु है, ध्यान से समझना, यहाँ पे तमिलनाडु है, इसके ऊपर आंध्र प्रदेश है, इसके ऊपर हैदराबाद है, इसके ऊपर महाराष्ट्र है, इसके नीचे कर्नाटक, सारे एकदम नीचे ही नीचे है। ठीक है, सारे के सारे। आगे देखिए, 1960 के दशक में विकराल अकाल से ग्रसित राज्य हम सभी को पता है बिहार। तो ये क्या है, ये है बिहार। क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी भेज देता हूँ, बिहार। जवाहरलाल नेहरू का जन्म राज्य इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है, इस एरिया पे है, इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद का नाम ही प्रयागराज रख दिया गया। आगे देखिए, 1971 में पलायन की समस्या झेलने वाला राज्य असम। कहाँ पे असम, ये वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे, ये है असम। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारत चीन के बीच में विवादित उत्तरी पूर्वी विवादित राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। असम के ठीक ऊपर ये है अरुणाचल, क्या, अरुणाचल प्रदेश। आगे देख लेते हैं। 1987 में भारत में जिस देश में सेना भेजी थी, ये क्वेश्चन अभी हमने मैप में कर ही लिया है, श्रीलंका है, पूर्व चीन नीति का हिस्सा बांग्लादेश है, एशिया के चार भूमि वाला नेपाल है, संयुक्त, ये हमने अभी। ठीक है, तो मैप कंप्लीट हो गया हमारा 27 से 28 मिनट के बीच में। और आशा करता हूं कि आप सभी को मैप का क्वेश्चन जो है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो गया इंडिया का। अभी जो आपका वर्ल्ड वाला मैप बचता है ना, वर्ल्ड वाला मैप, इसके लिए वीडियो अभी मैं 4 से 5 घंटे में वो भी अपलोड कर दूंगा बना के, जल्दी से जल्दी जितना हो सके। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ फैला दो, कि बहुत अच्छी तरीके से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं आपको यहाँ पे समझा दिए गए। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए, फीडबैक जरूर दीजिए।
कि हाँ सर आपने जो समझाया है वो हमें एकदम अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया। ठीक है? चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।